नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, दक्षिण मुखी मकान। अक्सर हम दक्षिण मुखी मकान को लेकर एक अजीब सा भय रखते हैं। आसपास के लोग, हमारे जानकार दक्षिण मुखी मकानों के लिए बहुत सी बातें ऐसी बोल देते हैं कि यदि हमारा कोई प्लॉट दक्षिण मुखी है तो उसको बनाते हुए अजीब सा एक भय उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं कि इस प्रकार के मकानों में यम वास करते हैं। पर आज मैं कुछ ऐसे तथ्य आपको बताऊंगा कि शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हों और ये जो भ्रम है ये आपके दिमाग से निकल जाए और आप सुख पूर्वक रह सकें, या वो लोग जो दक्षिण मुखी मकान में फ़िलहाल रह रहे हैं वो बिना किसी भय के रहें। क्योंकि अहम और वहम का इलाज नहीं है वेदों में भी, ये बात सच है। यदि अहम आ जाए तो और दिमाग में वहम आ जाए तो वो धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को वहाँ तक गिरा देती है जितना उसने सोचा भी नहीं था। मैं बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि जो मकान दक्षिण मुखी होते हैं उनमें सूर्य की ऊर्जा का ताप बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरायण जब सूर्य का उदय होता है 6:15 से, तो पूरब से उदित होता हुआ सूर्य धीरे धीरे 11 बजे तक आग्नेय कोण में आ जाता है, यानी कि दक्षिण पूर्व में आ जाता है। फिर शाम 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक दक्षिण में, और उसके बाद से फिर वह नेतृत्व कोण दक्षिण पश्चिम की तरफ मूव करने लगता है और लास्ट में पश्चिम में ढल जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सुबह से बेसिकली दोपहर 10:30 बजे से और शाम 4 बजे तक सूर्य की किरणों का ताप सीधे हमारे मकान पर आता है। तो यदि हमारा कोई दक्षिण मुखी मकान या प्लॉट है, कोई भूखंड है और उसके सामने रास्ता है, बाकी कुछ भी नहीं बना हुआ, तो हाँ, ऐसा मकान थोड़ा सा सोचनीय है। परंतु यदि हम कोई मकान किसी कॉलोनी में लेते हैं जिसमें 4 दीवारें हो रही हैं, तो यदि हम दक्षिण मुखी मकान प्लॉट लेते हैं तो वह इतना हानिकारक नहीं रहता। और यदि दक्षिण मुखी मकान के सामने भी 25 फुट 30 फुट बाद अन्य मकान खड़े हुए हैं तो भी वास्तु के कई प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दोष सूर्य का ताप है। कोई भी दक्षिण मुखी मकान का किसी भी प्रकार का जो गलत प्रभाव होता है वो वैसे भी 9 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। यदि दक्षिण मुखी मकान के सामने खाली जगह है और बिजली का खंभा है तो यह गलत है। यदि पानी का इस प्रकार का स्रोत है जिसमें पानी काफ़ी बड़ी मात्रा में भरता है तो वह गलत माना जाता है। उसका कारण है कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एक तो ताप वैसे ही 10:30 से 4 के मध्य बहुत अधिक रहा, साथ ही जो पानी है वो एक मिरर की तरह, दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे कि सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, वह भी हमारे मकान पर पड़ती हैं तो तापमान बढ़ा देती हैं। तो ध्यान रखें, दक्षिण मुखी मकान के सामने कोई खाली प्लॉट ना हो, कोई खाली भूखंड ना हो, किसी प्रकार का कोई खंभा ना हो, साथ ही कोई पानी का बड़ा स्रोत ना हो, जैसे स्विमिंग पूल, तालाब, झोड़। यदि ऐसा नहीं है और आपका मकान किसी कॉलोनी के अंतर्गत जिसमें 4 दीवारी हुई हुई हैं और सामने की तरफ मकान बने हुए हैं तो बहुत ही अच्छा है। किसी भी दक्षिण मुखी मकान को अच्छा करने के लिए हमें दक्षिण में कम से कम खुला स्थान रखना चाहिए। साथ ही अपना मकान आग्नेय कोण, साथ ही अपने मकान का दरवाज़ा आग्नेय कोण में स्थापित करें। आग्नेय कोण को ऊंचा रखें, उससे ऊपर ऊंचा नेतृत्व कोण को रखें। यानी कि आग्नेय कोण आपने ऊंचा बनाया है, सपोज 18 फीट या 20 फीट,
तो नेतृत्व कोण दक्षिण पश्चिम कोना उससे ऊंचा रखें 2 फुट 3 फुट। और जो हमारा दक्षिणमुखी मकान है उसका जो ईशान का हिस्सा है उसको नीचा रखें, टेरिस वहाँ स्थापित करें। दक्षिणमुखी मकान में एक बहुत विशेष ध्यान देना है कि उसका आग्नेय कोण बढ़ावा ना हो। साथ ही दक्षिणमुखी मकान का नेतृत्व कोण भी बड़ा ना हो। यदि ये हिस्से बढ़े हुए हैं तो यह वास्तु के हिसाब से खराब है। आप एक व्यापक माप ले लीजिएगा जिससे कि प्लॉट वर्गाकार या आयताकार बन जाए और वह बढ़े हुए हिस्से को तांबे का तार डालकर अलग कर दीजिएगा। यदि आपका प्लॉट बड़ा है तो आप मेन एंट्रेंस आग्नेय कोण पर दे सकते हैं और अंदर की तरफ जब हम दूसरी एंट्रेंस लेते हैं घर के लिए तो उसको आप पूर्वमुखी कर दीजिएगा बराबर में गैलरी देकर। और यदि वह पूर्वमुखी हो जाता है तो बहुत हद तक दक्षिणमुखी मकान का दोष खत्म हो जाता है। उत्तर में ईशान कोण में पूर्व में आप लोग खिड़कियां रखें। दक्षिणमुखी मकान में जो हम मिरर लगाते हैं वह इस तरीके से लगाएं कि उससे आने वाली सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट हो, तो भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे किसी दक्षिणमुखी भूखंड या मकान के लिए, क्योंकि उससे आपके मकान का तापमान नहीं बढ़ेगा। साथ ही ध्यान रखें कि 10:30 से 4 के मध्य दक्षिण में पड़ने वाली खिड़कियां दरवाजों पर भारी पर्दे लगाएं डार्क कलर्स के, जिससे कि अंदर सूर्य की किरणें ना आए। दक्षिणमुखी मकान में किचन एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, तो किचन को आग्नेय कोण में या वायव्य कोण में स्थापित करें, परंतु ध्यान रखें कि खाना बनाने वाली स्त्री का मुख पूर्व में रहे। और जो पानी है उसको हम ईशान में या उत्तर वाली दिशा में रखें और जो स्लैब है वह एल आकार में रखें, तो अग्नि और पानी अलग हो जाएंगे। यदि किसी दक्षिणमुखी मकान में सीढ़ियों को आप आग्नेय कोण से बनाते हैं घड़ी के घूमने के सुई की दिशा में, यानी कि पूर्व से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर जाएं और घूमती हुई नॉर्थ में खुलें, तो बहुत अच्छा है, जिससे कि आपको नेतृत्व कोण दक्षिण पश्चिम वाला भाग मिल जाएगा एक अच्छा बड़ा रूम बनाने के लिए, जो कि मुखिया के लिए शयन कक्ष बन सकता है। ईशान को दूषित मत होने दीजिए, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई शौचालय मत बनाइएगा। सामने की तरफ यदि ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे छायादार वृक्ष लगा सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे कि सूर्य से आने वाली किरणें सीधे मकान पर नहीं पड़ेंगी। आग्नेय कोण में पानी की टंकी मत स्थापित होने दीजिएगा। साथ ही सेप्टिक टैंक भी आग्नेय कोण में स्थापित मत करिए, तो बहुत हद तक आप दक्षिणमुखी मकान को एक ऐसा भूखंड एक ऐसा भवन बना देंगे जिसमें वास्तु के दोष खत्म हो जाएंगे और आप सुखपूर्वक रह सकेंगे। वीडियो को बहुत लंबी ना करते हुए यहीं पे मैं विराम देता हूं। अगले पार्ट में मैं दक्षिणमुखी मकान के बारे में और भी कुछ वास्तु टिप्स लेकर आऊँगा। यदि आप अपना मकान बना रहे हैं तो निश्चित ही उसको आप सही रूप से बना सकेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।